कथन निष्कर्ष। और कथन निष्कर्ष में देखें कुछ महत्वपूर्ण संकेत, ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहला है सर्वव्यापी सकारात्मक, यानी पहला है पूर्णतः सकारात्मक, ठीक है। और दूसरा होगा अंशव्यापी, यानी कुछ भाग सकारात्मक। और तीसरा भाग होगा सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक। और चौथा भाग होगा अंशव्यापी नकारात्मक। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि सर्वव्यापी सकारात्मक है या अंशव्यापी सकारात्मक है, या सर्वव्यापी नकारात्मक है या अंशव्यापी नकारात्मक है। सर्वव्यापी सकारात्मक में शब्द आएगा सभी या सब, ठीक है। और अंशव्यापी सकारात्मक में आएगा कुछ, थोड़ा, ये शब्द, ठीक है। और सर्वव्यापी नकारात्मक में आएगा कुछ नहीं या कोई नहीं, ठीक है। और अंशव्यापी नकारात्मक में आएगा कुछ नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। यानी सर्वव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक और अंशव्यापी नकारात्मक, ठीक है। अब देखेंगे जैसे सर्वव्यापी सकारात्मक है, जैसे पहला इसमें सर्वव्यापी सकारात्मक का सभी गधे बैल हैं, यानी यह सभी गधे बैल हैं। जैसे ये हो जाएंगे गधे और सभी गधे क्या हैं, बैल, ठीक है। यानी इसमें अगर कहने लगे कि निष्कर्ष में कि सभी गधे बैल हैं तो ये सही होगा। और बोलने लगे कि कुछ गधे बैल हैं तो ऐसा नहीं है, उसने कथन में ही बोला है कि सभी गधे बैल हैं। अगर बोलने लगे कुछ बैल गधे हैं तो ये सही होगा। जैसे बाहर वाले के साथ अगर बाहर से हम अंदर की साइड जाते हैं तो कुछ लगाकर जाएंगे, जैसे कुछ बैल गधे हैं तो कुछ बैल गधे हैं, ये सही होगा। और जैसे बोलने लगे कि सभी बैल गधे हैं, सभी बैल गधे हैं, तो ये गलत होगा। क्यों, उसका कुछ पार्ट है, ये जो पार्ट है कुछ है, बाकी जो है बैल का है। और इसमें कुछ हिस्सा किसका आ गया, गधे का। ऐसे ही बनेगा कि कुछ गधे बैल हैं, तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि गधे का पार्ट जितना भी है वो सभी गधे क्या हैं, वो बैल हैं। तो बनेगा सभी गधे बैल हैं, ठीक है। यानी सभी गधे बैल हैं, ये सही होगा। कुछ बैल गधे हैं, ये भी सही होगा। और सभी बैल गधे हैं, सभी नहीं है, कुछ बैल गधे हैं, ये गलत होगा। कुछ गधे बैल हैं, कुछ गधे नहीं है, सभी गधे बैल हैं। ऐसे ही देखेंगे अब नकारात्मक, यानी सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी नकारात्मक में क्या होगा, कोई भी गधा बैल नहीं है, कोई भी गधा बैल नहीं है। तो गधे अलग रहेंगे और बैल अलग रहेंगे। ये हो गया गधा और ये हो गया बैल। तो इसमें आपस में देखो दोनों में कोई संबंध नहीं है यहाँ, तो ना ही गधे बैल हो सकते हैं ना ही बैल गधे हो सकते हैं। तो इनमें कोई भी आपस में निष्कर्ष नहीं बनेगा। अगर कहने लगे कि कोई गधा, निष्कर्ष में बोले कोई गधा बैल नहीं है, तो ये सही होगा। और बोलने लगे कि कोई बैल गधा नहीं है, कोई बैल गधा नहीं है, तो ये भी सही होगा। यानी दोनों ही सही है बात, क्योंकि इनमें आपस में देखो कोई संबंध नहीं है, तो निष्कर्ष में भी कोई संबंध नहीं बनेगा। ऐसे ही होगा
अंशव्यापी सकारात्मक। अंशव्यापी सकारात्मक में आएगा कुछ गधे बैल हैं, ठीक है। और इसी में देखेंगे अंशव्यापी नकारात्मक, वो भी इसमें ही आएगा कि कुछ बैल घोड़े नहीं है। अब इनका वेन आरेख देखेंगे कैसे बनेगा। कुछ गधे बैल हैं, यानी कुछ गधे बैल हैं। कुछ गधे क्या है, बैल, यानी ये वाला पार्ट ये हो गया कुछ गधे बैल हैं। और इसमें नकारात्मक में बोला है कुछ बैल घोड़े नहीं है। कुछ बैल घोड़े नहीं है, तो घोड़े अलग बनेंगे और कुछ पार्ट इसमें आ सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें मना नहीं किया है, ठीक है। तो अब बोले इसमें निष्कर्ष क्या क्या बन सकते हैं, वो बताता हूं आपको। इसमें बनेंगे कुछ बैल गधे हैं, कुछ बैल गधे हैं, तो ये सही होगा। उसने कथन में ही बोला है कुछ बैल गधे हैं। अगर निष्कर्ष में आता कुछ बैल गधे हैं या कुछ गधे बैल हैं, तो ये दोनों ही सही होंगे। अगर बोले कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, देखो एक पार्ट में हो रहे हैं और एक पार्ट में नहीं हो रहे हैं। जब दोनों जगह होंगे तभी सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो ये क्या है, गलत है। अब इसमें आगे देखेंगे, आगे बनेगा कि कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं। कुछ घोड़े देखो यहाँ हो रहे हैं और यहाँ नहीं हो रहे, तो ये भी गलत है। अब देखेंगे अगला निष्कर्ष क्या बनेगा कि कुछ घोड़े बैल हैं, कुछ घोड़े बैल हैं, ठीक है। और इसी में दूसरा निष्कर्ष बनेगा कुछ घोड़े बैल नहीं है, कुछ घोड़े बैल नहीं हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो कुछ घोड़े बैल हैं, इसने बोला था कि कुछ घोड़े बैल नहीं है, कुछ घोड़े बैल नहीं है, तो कुछ तो हो सकते हैं। जब कुछ को मना करा है कि कुछ घोड़े बैल नहीं है, तो कुछ हो सकते हैं। जैसे कुछ घोड़े बैल हैं, कुछ घोड़े बैल नहीं है, या तो होंगे ही या नहीं होंगे, या तो होंगे ही और या नहीं होंगे, या तो इसमें पहला बनेगा या दूसरा बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं। और इसी में दूसरा निष्कर्ष दे रखा है आपका कि सभी फूल झाड़ियां हैं, सभी फूल झाड़ियां हैं, सभी फूल झाड़ियां। देखो इसमें कुछ पेड़ क्या है, झाड़ियां, और सभी फूल क्या है, झाड़ियां। दोनों में कॉमन क्या है, झाड़ियां। तो आपस में इनका संबंध जरूर बनेगा। वेन आरेख के तरीके से देखें कैसे बनेगा। कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, तो कुछ पेड़ झाड़ियां हैं। फिर बोला है कि सभी फूल क्या है, झाड़ियां, सभी फूल क्या है, झाड़ियां। तो ये क्या हो गया तुम्हारे फूल, सभी फूल क्या है, झाड़ियां। ये यहां भी बन सकते हैं, सभी फूल क्या है, झाड़ियां। अब भी तो सभी फूल झाड़ियां हैं और यहाँ भी सभी फूल झाड़ियां हैं। अब यहाँ देखो कुछ हिस्सा पेड़ का काटा है किसने, फूल ने, लेकिन यहाँ कुछ हिस्सा फूल ने नहीं काटा है। तो इसके निष्कर्ष कैसे बनेंगे। पहला निष्कर्ष है इसका कि कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, ये वाला पार्ट जो है पेड़ का और झाड़ियों का है, तो ये है। और फिर बोला है निष्कर्ष में कि कुछ झाड़ियां पेड़ नहीं है, कुछ झाड़ियां पेड़ नहीं है, कुछ झाड़ियां पेड़ नहीं है। देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, जब भी तुम्हारे कथन सकारात्मक होंगे तो निष्कर्ष नकारात्मक नहीं निकलेगा। जहां भी सकारात्मक कथन में नकारात्मक में नहीं लग जाए तो वो कथन 100% गलत होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला, इसमें है पूछा है कि कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं,
कुछ फूल पेड़ है। अब देखो जितनी जगह फूल बना हुआ है क्या उतनी जगह पेड़ को काट रहा है क्या? देखो एक फूल ये है और एक ये है, एक जगह तो काट रहा है और एक जगह नहीं, तो हाँ नहीं वाले में क्या हो जाता है? गलत। ठीक है, अब बोलने लगे कुछ फूल पेड़ नहीं है, कुछ फूल पेड़ नहीं है। अब देखो एक जगह है और एक जगह नहीं है, पहले इसने बोल दिया कुछ फूल पेड़ हैं, दूसरी जगह बोल दिया है कि कुछ फूल पेड़ नहीं है। अब देखो या तो होंगे ही या नहीं होंगे, तो या तो इसमें से बनेगा कुछ फूल पेड़ हैं, दूसरा या बन सकता है कुछ फूल पेड़ नहीं है, या तो ये वाला या ये वाला। ठीक है ना, आगे देखेंगे। दूसरा है कोई दवा हवा नहीं है, कोई दवा हवा नहीं है। ठीक है, और दूसरा बोला है कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है, कुछ हवाएं निश्चित रूप से दवा नहीं है। ठीक है, कोई दवा हवा नहीं है तो ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा, और दूसरे ने बोला कुछ हवाएं निश्चित रूप से दवा नहीं है, तो यही रहेगा, यानी दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं बनेगा, अन्यथा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर निष्कर्ष जैसे तुम्हारी नकारात्मक है तो कथन और निष्कर्ष दोनों ही नकारात्मक रूप से सही होंगे। अगर तुम्हारे आ जाते हैं इसमें कथन नकारात्मक है और निष्कर्ष आ जाए सकारात्मक तो वो गलत होंगे, जैसा कथन वैसे ही निष्कर्ष होंगे। अब इस कथन के थ्रू से सारे समझेंगे किस प्रकार का निष्कर्ष बन सकता है और किस प्रकार का निष्कर्ष नहीं बन सकता है। पहला कथन इसमें कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, तो क्या बनाएंगे कि कुछ पुस्तकें क्या है? उपन्यास। ठीक है ना, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। फिर बोला है कि सभी उपन्यास क्या है? मैगजीन, तो जितने भी उपन्यास हैं वो क्या हो जाएंगे? मैगजीन। ठीक है, उसने बोला है कि सभी उपन्यास क्या है? मैगजीन। जब हमने उपन्यास वाले पार्ट को मैगजीन से करा है संबंध, तो इसमें पुस्तक का संबंध भी मैगजीन से बन गया। अब देखें कुछ मैगजीन क्या है? जनरल। कुछ मैगजीन, पहले जितना बोला है उतना करेंगे कि कुछ मैगजीन क्या है? जर्नल। कुछ मैगजीन क्या है? जर्नल। और यहां भी बन सकता है कि कुछ मैगजीन क्या है? जर्नल। और यहां भी बन सकता है एक कि कुछ मैगजीन क्या है? तीनों पार्ट को काटता हुआ जर्नल। ठीक है, और जो भी निष्कर्ष में पूछेगा पूछने लगेगा कुछ पुस्तकें जनरल हैं, जितनी जगह पुस्तक है और जितनी जगह जनरल है, अगर वो सारे पार्ट काट रहे हैं आपस में तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो इसका पहला निष्कर्ष है कुछ उपन्यास जनरल हैं, कुछ उपन्यास जर्नल हैं, कुछ उपन्यास क्या है? जर्नल है। अब देखो जितनी जगह उपन्यास है क्या उतनी जगह जर्नल वाले पार्ट को काट रहा है। देखो उपन्यास ये है और जर्नल एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखो ये वाला पार्ट भी काट रहा है उपन्यास को, ये वाला पार्ट भी काट रहा है उपन्यास को, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं काट रहा, तो ये क्या होगा? गलत। हाँ नहीं वाला क्या हो जाता है? गलत। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं। अब देखो जितनी जगह पुस्तक है लिखा हुआ क्या उतनी जगह मैगजीन को काट रहा है। देखो एक जगह पुस्तक ये है, ये पुस्तक है और ये पार्ट क्या है? मैगजीन। तो क्या हो रहा है? कुछ पुस्तकें क्या हो रही हैं? मैगजीन। तो ये क्या होगा? सही होगा, यानी पुस्तक वाला पार्ट मैगजीन को काट रहा है कुछ भाग, तो ये सही है। तीसरा निष्कर्ष है सभी पुस्तकें मैगजीन हैं, सभी पुस्तकें मैगजीन हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं? मैगजीन हैं। सभी पुस्तकें क्या मैगजीन है? नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट है मैगजीन और पुस्तक का आपस में, अगर सभी होता तो ऐसे बनता कि सभी पुस्तक मैगजीन है, लेकिन ये कैसे बन रहा है? ये, तो ये गलत है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? गलत। फिर उसने बोला है, इसे साफ कर देता हूं, आगे देखेंगे। सभी पुस्तकें मैगजीन है, ये वाला आपको बता दिया है। फिर बोला है
कोई भी उपन्यास जनरल नहीं है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था पिछले निष्कर्ष में कि जब तक तुम्हारा कथन नकारात्मक नहीं होगा तो निष्कर्ष नकारात्मक नहीं बन सकता। देख लो, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। देखो, उपन्यास का पार्ट ये है और जर्नल दो जगह हो रहे हैं और एक जगह नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? और अगला निष्कर्ष देखेंगे, सभी उपन्यास मैगजीन है, सभी उपन्यास मैगजीन है, सभी उपन्यास मैगजीन है। सभी उपन्यास क्या है? मैगजीन। फिर है कुछ उपन्यास मैगजीन है। फिर है कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। फिर है सभी मैगजीन उपन्यास हैं। ठीक है, ये चार है निष्कर्ष। सभी उपन्यास मैगजीन है, सभी उपन्यास मैगजीन है, ये बात सही है। फिर है दूसरा निष्कर्ष, कुछ उपन्यास मैगजीन है, कुछ उपन्यास क्या है? मैगजीन। जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी लगाकर आएंगे, यानी उपन्यास के साथ क्या लगेगा? सभी, जैसे पहले वाले उसमें निष्कर्ष में आपके लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? कुछ उपन्यास मैगजीन नहीं है, क्या है? सभी उपन्यास मैगजीन है, तो ये क्या होगा? गलत। तीसरा है कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ लगाकर जाएंगे, कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, कुछ मैगजीन उपन्यास है, तो क्या है? सही है। फिर है सभी मैगजीन उपन्यास है, सभी मैगजीन उपन्यास है, क्या? कुछ मैगजीन है उपन्यास है कि सभी, ये वाला पार्ट बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। आशा करता हूं कि जो मैंने आपको कथन निष्कर्ष समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर जो चीज इसमें समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको संतुष्ट किया जाएगा जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।